देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने कर्मचारियों की छंटनी के बाद अब नई भर्ती रोकने और वेतन बढ़ोतरी को टालने का भी फैसला कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीसीएस इस साल सीनियर कर्मचारियों की भर्ती नहीं करेगी। हाल ही में कंपनी ने दुनिया भर में 12,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की। दुनिया भर में कंपनी के 6 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं। सर, टीसीएस की बीमारी क्या ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रही है? क्या गंभीर संकट में फंसती हुई दिखाई दे रही है टीसीएस? देखिए, टीसीएस के अंदर समस्या गंभीर है, दिख रहा है। 2% की जॉब कटआउट के बाद जो दूसरा फैसला आज लिया गया है कि सैलरी हाइक को भी फ्रीज किया जा रहा है और सीनियर्स की सैलरी हाइक को रोका जा रहा है। ये बता रहा है कि कंपनी के तमाम प्रोजेक्ट फंस गए हैं, उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा और उससे अब रेवेन्यू और रिकवरी पर बड़ा असर दिखाई देगा। कई सारे ब्रोकरेज के रिपोर्ट भी आने लगे हैं जिसमें जो नए कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहे हैं टीसीएस को, उन्हें भी उनकी भी कॉस्ट इतनी कम हो रही है कि दुनिया भर की कंपनियां जो ऑर्डर देती हैं टीसीएस को, वो भी कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर रही हैं कि अब इसकी बैलेंस शीट पर और ज़्यादा दबाव बनने की संभावना है। तो ये दूसरा बड़ा फैसला था। एक तो नौकरियों में कटौती इतनी बड़ी और उसके बाद कर्मचारियों की वेजेस में कमी। दरअसल ये वजह इसकी है कि टीसीएस का आकार इतना बड़ा है कि टीसीएस जब तक अपने खर्च नहीं घटाएगी, तब तक वेतन में, वेजेस में कमी नहीं करेगी, तब तक वो कोई सब्सटेंशियल सेविंग या कोई बड़ी सेविंग निवेशकों को नहीं दिखा सकती। तो ये संकेत बाजार इस तरह से ले रहा है कि अब कंपनी अपनी सेवाओं से, अपने कारोबार से प्रॉफिट बढ़ाने की संभावनाओं से थोड़ा निराश सी दिख रही और अब ये वापस कंपनी अपने खर्चे घटाकर बाकी चीज़ों को संतुलित करने की कोशिश कर रही। तो ये दर्द थोड़ा लंबा चलेगा। तो सर, मेरा सवाल भी यही है सर कि कल भी हम लोगों ने इस पर सवाल किया था डिस्कशन में, लेकिन आज बाज़ार में अच्छी रिकवरी रही, जो क्लोजिंग हमने देखी, लेकिन आईटी के अंदर वो दम नहीं दिखाई दे रहा है। और ये मुझे लगता है लगातार शायद चौथा दिन होगा जब आईटी के शेयरों में दबाव देखने को मिला। टीसीएस के आप जिक्र कर रहे थे, करीब 0.25%, दादा 0.25% गिर करके बंद हुआ है। बाकी इन्फोसिस भी 0.25% टूट करके बंद हुआ। तो यहाँ पर कुछ रिकवरी की संभावनाएं हैं क्या सर? क्योंकि ज़्यादातर तो हम लोग अमेरिका के ऊपर निर्भर हैं। अमेरिका में लोग कह रहे हैं इस पर जो है खर्चा बढ़ेगा, उसके बावजूद रिकवरी तो कोई आ नहीं रही है। विपुल जी, इंडियन आईटी कंपनियां एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस रोड पर आ गई हैं। कई सारी बड़ी घटनाएं जिन पर विस्तार से अलग से चर्चा की जा सकती है। पूरे कंपनियों के रेवेन्यू मॉडल क्रैक कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के सर्विसेज मॉडल के बेस पर रेवेन्यूज क्रिएट किए गए थे पिछले सालों में, बाजार उनसे कहीं आगे निकल गया, आईटी कंपनियां पीछे रह गई और उसके बीच में दो बड़े डिसरप्शन आ गए। एक को आप एआई डिसरप्शन कहिए और एक माइग्रेशन का डिसरप्शन कहिए। इन दोनों ने आईटी कंपनियों का पूरा मार्केट तितर बितर कर दिया। और आप करीब से देखिए कि जो बाजार में नए आईटी प्रोडक्ट आ रहे हैं, जिनमें कि खासतौर से सैस प्रोडक्ट है, उसमें भारत के बड़े ब्रांड पिछड़ गए। छोटी कंपनियां आकर बाजार में सैस बेच रही हैं। तो ये पूरा रेवेन्यू मॉडल आईटी कंपनियों का ऐसे मौके पर बिखरा है और ये काम 2-3 साल से समस्या आनी शुरू हुई है। तो इसलिए बाजार जो पढ़ रहा है वो बिल्कुल सही पढ़ रहा है कि आईटी कंपनियां अब एक डिफरेंट जोन में चली गई हैं, जहां उन्हें भी फिलहाल, जो कि भारत की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी थी, मतलब भारत की सबसे शाइनिंग स्टार थे, उन्हें अगले कुछ 1-1.5 साल सर्वाइवल की लड़ाई जैसी लड़नी पड़ेगी। क्योंकि तब तक टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आएंगे उसमें कंपनियों को नए सिरे से बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे और उसके लिए वो पेन जो है वो आईटी कंपनियों के भीतर बनना शुरू हो गया और वो हमें कीमतों में रिफ्लेक्ट होता दिख रहा है।